दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमल खुड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। तो ये थी आज के बुलेटिन की सुर्खियां। अभी एक ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे खबरें विस्तार से। ब्रेक के बाद तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। आइए रूबरू होते हैं कुछ अन्य खबरों से। शहर में विगत रात फिर गैंगवार का वाकया दोहराया गया। कोल्हापुर के थाना क्षेत्र के गड़गड़ेश्वर मंदिर परिसर में कुख्यात आरोपी विजय जाधव की उसके दुश्मनों ने हत्या कर डाली। 4 से 5 सशस्त्र हमलावरों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस के दक्षता की पोल यह आपराधिक वारदातें खोल रही है। अमरावती शहर पुलिस की शहर पर पकड़ कैसी है, यह शहर में खुली आंखों से दिख रहा है और शहर भर के सभी पुलिस थानों में रोजाना दर्ज भी हो रहा है। रोजाना कम से कम 10 चोरियां पुलिस के डीसीआर में ही आ रही है। उतनी ही संगीन वारदातें भी रोजाना हर पुलिस थाने में दर्ज हो रही है। पुलिस का रोल सिर्फ मुख्यालय को मिले 10 सीआर मोबाइल वैन में बैठकर मटर गश्ती करना इतने पर ही सिमट गया है, जिससे शहर में अपराधों को खुली हवा मिल गई है। ऊपर से महकमा दिवाली का बंदोबस्त करने में व्यस्त रहने से अपराधियों से उनके मधुर संबंध बने हैं। यह सारी छूट पाकर अपराधी अपने अपने आपराधिक कृत्यों को बेखौफ रूप से अंजाम देने में लगे हैं। शहर की पहचान ही गैंगवार है और शहर के अलग अलग गैंगों को पुलिस का सहयोग प्राप्त है। अभी पिछले गैंगवारों के वारदातों की स्याही सूखने में ही थी कि और एक रक्त रंजित वारदात शहर में हुई। शहर के कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के गड़गड़ेश्वर मंदिर क्षेत्र में कुख्यात बदमाश विजय जाधव की हत्या कर डाली गई। 4 से 5 सशस्त्र हमलावरों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इन हमलावरों की पहचान पूर्व पार्षद सुरेश वर्गे सहित प्रभाकर वालसे, गोपाल तायडे, विजू वालसे, बजरंग अड़ाईगे, अर्जुन इंगोले, दिगंबर वांगबारे ऐसी हुई है, जिन्हें पुलिस ने नामजद कर मामला दर्ज कर लिया है। जिन आरोपियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया वे सभी शातिर आरोपी ही है। पुलिस में उन पर संगीन वारदातें दर्ज है, जिसमें हत्या की वारदातें भी शामिल है। पुराने रंजिश के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तत्पश्चात सांप निकल जाने के बाद पुलिस लाठियां पीटती मौके वारदात पहुंची और एक अपराधी आपसी गैंगवार में खत्म हो गया कहते निकल भी गई। पुलिस के आला अधिकारी भी मामले को समझने थाने में पहुंचे थे। पुलिस की पकड़ शहर पर ढीली है, तभी तो आरोपियों ने शहर में नवरात्रि उत्सव का इतना कड़ा पहरा रहते भी अपने मंसूबे को बेखौफ अंजाम दिया। इससे पुख्ता प्रमाण पुलिस के अकार्यक्षमता का और क्या दे सकते हैं। राजापेट स्थित काली माता देवस्थान से माता का मुकुट अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। राजापेट पुलिस ने यह मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। शहर में नवरात्रि उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव के चलते जगह जगह पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त भी लगा हुआ है, लेकिन चोरों पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। शनिवार रात को राजापेट स्थित टापर हॉस्टल के पास आदिवासी नगर के काली माता मंदिर में से 500 ग्राम चांदी का मुकुट चोरी हुआ। राजापेट पुलिस स्टेशन में चोरी की घटना की शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हे देवीचे मुकुट चोरीला गेले। 10 वर्षापासून इथे आजपर्यंत अशी घटना झाली नाही आहे। बरं, हे मुकुट चांदीचं मुकुट जे आहे हे नवरात्रातच लावलं होतं की परमनंट असते? परमनंट होतं, नेहमीसाठी होतं। काल रात्री गेलो, काल दुपारच्या दरम्यान असतं। दुपारला गेलं, संध्याकाळी गेलं हे काही लक्षात नाही आहे, पण बरं कोणी दुपारला म्हणतात, कोणी संध्याकाळी म्हणतात। आज सकाळी लक्षात आलं? आज सकाळी लक्षात आलं। बरं। अमरावती शहर में अनगिनत कंपनियां पानी का धंधा कर रही है। स्वच्छ पीने के पानी के नाम पर दूषित पानी का वितरण कर यह पानी बेचने वाले नागरिकों के आरोग्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। मनपा का आरोग्य विभाग और महकमे का अन्न व औषधि प्रशासन की भी इस पर मेहर नजर ही है।
अमरावती शहर और जिले भर में पीने के पानी का धंधा करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन स्वच्छ पानी का धंधा करने वाले ये पीने के पानी के व्यापारी स्वच्छ पानी के नाम पर अशुद्ध पानी का वितरण कर रहे हैं, जिस पर मनपा के आरोग्य विभाग तथा अन्न व औषधि प्रशासन का दुर्लक्ष्य ही है। शहर में पीने के पानी के कैन की सप्लाई करने वाले उत्सव एक्वा कंपनी के पानी के कैन में कीड़े पाए गए हैं। स्वच्छ पीने के पानी के नाम पर दूषित पानी का वितरण उत्सव एक्वा कंपनी द्वारा किया जा रहा है। ऐसे कईयों प्लांट शहर और शहर के सीमाओं पर खुल गए हैं, जिन पर ध्यान देने की फुर्सत न मनपा के आरोग्य विभाग के पास है, न महकमे के अन्न व औषधि प्रशासन के। शहर के टाउन हॉल में रविवार को गुजराती समाज की सर्वसाधारण सभा हुई। बैठक में विविध विषयों पर संयुक्त चर्चा हुई। गुजराती समाज की सर्वसाधारण सभा रविवार को टाउन हॉल में संपन्न हुई। सभा में बड़ी संख्या में गुजराती बंधु भगिनियों ने उपस्थिति दर्शाई। सर्वसाधारण सभा में अनेक विषयों पर चर्चा भी की गई तथा समाज की प्रगति पर जोर दिया गया। કોર્પોરેશનના નિયમ પ્રમાણે તેમાં 1 કરોડ પર 3000 કુટુંબનું જે સભાગૃહનું બાંધકામ કરી શકીએ છીએ। વર્તમાનમાં અમરાવતી ગુજરાતી સમાજના ઘરોની સંખ્યા લગભગ 2500 છે અને ભવિષ્યમાં ઘરોની સંખ્યા વધવાની। दर्शकों, न्यूज बुलेटिन में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद खबरें और भी है। ब्रेक के बाद तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। आइए रूबरू होते हैं कुछ अन्य खबरों से। अमरावती महानगर पालिका की ओर से फायरमैन पदों की भर्ती की जा रही है। रविवार को संबंधित परीक्षा ली गई। कुल 27 जगहों के लिए 463 लोगों ने आवेदन किया था। उनमें से फायरमैन का कोर्स करने वाले 135 ही प्रतिनिधि परीक्षा के लिए पात्र हुए। मनपा की ओर से फायरमैन की भर्ती की जा रही है। रविवार को संबंधित परीक्षा ली गई। कुल 27 जगह के लिए 463 लोगों ने आवेदन किया था। उसमें से फायरमैन का कोर्स करने वाले सिर्फ 135 उम्मीदवार ही परीक्षा के लिए पात्र हुए। परीक्षा केंद्र पर मनपा आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार ने उपस्थिति दर्शाई। देश भर में नवरात्रि का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। जितने रूप मैया के है उतने ही रूप मैया के भक्ति की भी है। ऐसा ही एक भक्ति का रूप महानगर के हम्बरडे परिवार ने दिखाया। देश भर में जहां नवरात्रि का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, वही शहर के दहीसात के निवासी हम्बरडे परिवार कुछ अलग अंदाज में नवरात्रि उत्सव मना रहा है। हम्बरडे परिवार की एक बहना ने रंगोली में माताजी की जीवंत प्रतिमा आरेखित की है, जिसे देखने लोगों का तांता लगा हुआ है। प्रतिभा ताई, आपने ये बहुत ही सुंदर रंगोली के अंदर माताजी की रंगोली निकाला है, तो इसकी कल्पना आपको कैसी क्या आई और कौन सा माता जी है? श्री रेणुका माता आहे आणि अमरावतीला नवरात्राचं फार महत्व आहे। सध्या नवरात्र सुरू असल्यामुळे ती देवी काढली। माहूरची देवी आहे रेणुका माता। तो इतनी सुंदर कल्पना आपको कैसे आई एकाएक ये बनाने का? इतना सुंदर कैसा बना सके आप? और बनाते वक्त कोई प्रचिति हुई कि आपको माता जी की? नाही, तसं काही नाही। मी रांगोळी नेहमीच काढते, तर नवरात्र असल्यामुळे देवी काढली। शहर के माताखेड़ के स्थित पुरातन श्री कृष्ण मंदिर में व्याख्यान माला का आयोजन जारी है। रविवार को यहाँ कीर्तन माला का आयोजन हुआ। असंख्य भाविक इस कीर्तन माला को सुनने पहुंचे थे। शहर की माताखेड़ की स्थित पुरातन श्री कृष्ण मंदिर में दिनांक 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक व्याख्यान माला का आयोजन जारी है। रविवार को आकाशवाणी की संगीत विभाग प्रमुख डॉक्टर सुहासिनी कोरटकर का सुश्राव्य कीर्तन आयोजित किया गया, जिसका आस्वाद बहुत से श्रोताओं ने उठाया।
रविवार को राजस्थानी युवक मंडल ने एकवीरा अंबादेवी परिसर में शरबत का वितरण किया। भाविकों में शीतल शरबत का वितरण कर मैया की सेवा राजस्थानी युवक मंडल ने की। रविवार को एकवीरा अंबादेवी परिसर में राजस्थानी युवक मंडल द्वारा भाविक भक्तों में शरबत का वितरण किया गया। सामाजिक कार्य को ध्यान में रखते हुए यह शरबत वितरण नवरात्रि के पर्व पर मुफ्त में किया गया। इसका सभी ओर से भाविक भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है और सभी भाविक इसका लाभ ले रहे हैं। मंडल द्वारा आयोजित राजस्थान हितधारक मंडल के अंतर्गत राजस्थान युवक मंडल की ओर से मैं ओम प्रकाश चांडक युवा समन्वयक आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे राजस्थान युवा मंडल द्वारा यह शरबत वितरण का कार्यक्रम माँ दुर्गा देवी के इस शारदीय नवरात्र उत्सव में हम निशुल्क वाटप कर रहे हैं सभी दर्शनार्थियों भाइयों को और बहनों के लिए, ताकि यह शुभ कार्य सभी युवक साथियों के साथ में अध्यक्ष घनश्याम वर्मा और कार्यक्रम संयोजक रितेश चांडक और उनके सहयोगी मित्र मंडल द्वारा यह कार्य निःशुल्क वितरण शरबत और जल सेवा का चल रहा है। अम्बा माता और एकवीरा देवी माता की कृपा से राजस्थानी युवक मंडल राजस्थानी हितधारक मंडल के अंतर्गत आज हम यहाँ जल सेवा का जो हम 4 दिन से कार्यक्रम चालू है और निरंतर चलता रहेगा ये 8 दिन जल सेवा का, उसके अंतर्गत ही हमने आज जल सेवा के साथ साथ हमने आज शरबत वितरण का कार्यक्रम भी हमने रखा है और दानदाताओं के सहयोग से यह आयोजन कर रहे हैं और ये पहला उपक्रम है हमारा और इसको सभी शहर के वासियों ने सहयोग से स्नेह से यह कार्यक्रम सफल हो रहा है और माता की कृपा से यह कार्यक्रम इसी तरह हमें हर वर्ष होता रहे, यह माता के चरणों में प्रार्थना करते हुए जय माता। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव रविवार को संपन्न हुए। 57% वोटरों ने इस चुनाव में वोट डाले। चंद घंटों बाद इस वोटिंग की गणना शुरू होगी और परिणाम आएंगे। सोमवार की दोपहर तक बैंक चुनाव के परिणाम आने की संभावना है। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव का मतदान रविवार को हुआ। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख विदर्भ कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव रविवार को हुआ। कुल 17 संचालक पदों के लिए 53 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। अमरावती, अकोला, वर्धा, यवतमाळ आदि जिलों से कुल 16,706 वोटरों ने वोट डाले। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख पैनल, प्रगति पैनल तथा परिवर्तन पैनल ने अपने अपने प्रत्याशी इस चुनाव में चुनावी मैदान में उतारे थे। सीधी भिड़ंत इन तीनों पैनलों में हुई। सोमवार की सुबह से इस मतदान की मतगणना शुरू होगी और दोपहर तक चुनाव परिणाम आने की संभावना है। दर्शकों, अब तक के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब देंगे बुलेटिन को विराम। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय मातोश्री आर्केड, मूर्शी रोड, सहकार भवन के सामने, अमरावती। हमारी वेबसाइट www.citynews.net.in। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमरावती का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज। कुछ और ताजा तरीन खबरों को लेकर जल्द हाजिर होते हैं। जय हिंद। दर्शकों, न्यूज बुलेटिन में अब देखेंगे कुछ और खबरें। आपने पार्किंग, नो पार्किंग, कार पार्किंग, बाइक पार्किंग आदि के फलक तो देखे होंगे, लेकिन सिटी न्यूज के कैमरे ने शिवाजी कॉलेज में गर्ल्स पार्किंग का बोर्ड को क्लिक किया है। शिक्षाविदों की संस्था में यह गलती पेट पकड़कर हंसाने के लिए काफी है। हालांकि यह फलक विगत कई दिनों से लगा है। यह फलक संस्था परिसर में भी चर्चा का विषय बना हुआ है।
शहर के बसवेश्वर चौक में बसवेश्वर नवदुर्गोत्सव मंडल की ओर से मां दुर्गा की स्थापना की गई। विगत 8 साल से दुर्गा स्थापना कर विविध कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। रविवार को विश्व हिंदू परिषद महिला जन जागृति की ओर से हितगुज मार्गदर्शन कार्यक्रम संपन्न हुआ। तत्पश्चात मंडल की ओर से गरबा का भी आयोजन किया जा रहा है। हाँ,